हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ CET 10+2 एग्ज़ाम में हूबहू छपने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रश्न हैं वो ओल्ड एग्ज़ाम पेपर में कर्मचारी बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं। CET 10+2 को क्लियर करने के लिए हमारे चैनल SRGK क्विज को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? 1 खालसा, 2 खाकी, 3 सतनामी, 4 उत्तरादी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सतनामी। गोडवार प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? 1 पूर्वी मैदानी प्रदेश, 2 पश्चिमी शुष्क प्रदेश, 3 हाड़ौती पठार, 4 घग्गर मैदान। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 पश्चिमी शुष्क प्रदेश। अगला प्रश्न है ताल छापर अभयारण्य जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है नंबर 1 बाघ, नंबर 2 भालू, नंबर 3 कृष्णमृग, नंबर 4 जंगली सुअर। इसका सही जवाब होगा नंबर 3 कृष्णमृग। अगला प्रश्न है मंगला तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है नंबर 1 जैसलमेर, 2 बाड़मेर, 3 जोधपुर, 4 बीकानेर। इसका सही जवाब होगा नंबर 2 बाड़मेर। अगला प्रश्न है मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिस राज्य में है वह है नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 असम, नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 4 तमिलनाडु। इसका सही जवाब होगा नंबर 2 असम। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है 1 हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, 2 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, 3 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, 4 हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही जवाब होगा नंबर 2 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पुंगल जिस पशु की नस्ल है वह है 1 बकरी, 2 भेड़, 3 गाय, 4 ऊँट। इसका सही जवाब होगा नंबर 2 भेड़। लोहागढ़ दुर्ग जिस जिले में है वह है नंबर 1 जयपुर, 2 जोधपुर, 3 भरतपुर, 4 जैसलमेर। इसका सही जवाब होगा नंबर 3 भरतपुर। निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया? नंबर 1 इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नंबर 2 नर्मदा नहर परियोजना, नंबर 3 सिद्धमुख नहर परियोजना, नंबर 4 चंबल नहर परियोजना। इसका सही जवाब है नंबर 2 नर्मदा नहर परियोजना। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है 1 भीलवाड़ा, 2 जयपुर, 3 कोटा, 4 अजमेर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 अजमेर। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? नंबर 1 डीडवाना, नंबर 2 फलोदी, नंबर 3 सांबर, नंबर 4 कोलायत। इसका सही जवाब होगा नंबर 4 कोलायत जो कि मीठे पानी की झील है, बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न को सुमेलित कीजिए। एक और दिए गए हैं बांध, एक और जिला, इन दोनों को मिलाना है। तो पहला है गागरीन परियोजना झालावाड़ के अंदर स्थित है। गराडा या गरदड़ा ये बूंदी के अंदर स्थित है। मोरा सागर सवाई माधोपुर, टोकरा सिरोही। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन 4, 4132। निम्नलिखित में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? 1 स्वांग, 2 तमाशा, 3 रम्मत, 4 गौरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 गौरी। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार होली के लगभग एक पंखवाड़ा यानी कि 15 दिन बाद मनाया जाता है? 1 गुडला, 2 अक्षय तृतीया, 3 गणगौर, 4 तीज। तो इसका सही जवाब है नंबर 3 गणगौर। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है 1 भरतपुर व धौलपुर में, 2 भरतपुर व अलवर में, 3 अलवर व दौसा में, 4 अलवर व धौलपुर में। इसका सही जवाब होगा नंबर 2 भरतपुर व अलवर में। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मारना सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था? 1 सारंगपुर की लड़ाई, 2 खातौली की लड़ाई, 3 खानवा की लड़ाई, 4 चंदेरी की लड़ाई। इसका सही जवाब होगा नंबर 2 खातौली की लड़ाई। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 1 7, 2 8, 3 5, ऑप्शन 4 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 1। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? नंबर 1 अलगोजा, 2 कामायचा, 3 जंतर, 4 रावण हत्ता। इसका सही जवाब होगा अलगोजा। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? 1 जैसलमेर, 2 बाड़मेर, 3 पाली, 4 सांगानेर।
तो इसका सही जवाब है नंबर 2 बाड़मेर। बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? 1 पूनम, 2 मंगला, 3 सीता, 4 सुमित्रा। तो इसका सही जवाब है नंबर 1 पूनम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? 1 टोंक, 2 पुष्कर, 3 जयपुर, 4 उदयपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 टोंक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? 1 गोगुंदा, 2 चित्तौड़, 3 दिवेर, 4 चावंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोगुंदा। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? 1 जसवंत सिंह, 2 अजीत सिंह, 3 अनूप सिंह, 4 मोटा राजा उदय सिंह। इसका सही जवाब है नंबर 3 अनूप सिंह, जो कि बीकानेर के शासक थे। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। वर्ष 1948 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1978 में या वर्ष 1991 में। तो इसका सही जवाब होगा नंबर 3 वर्ष 1978 में। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? नंबर 1 राजस्थान वित्त निगम, 2 रिको, 3 राजसिको, 4 जिला उद्योग केंद्र। इसका सही जवाब होगा नंबर 2 रिको। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? 1 कोटा, 2 गंगानगर, 3 भीलवाड़ा, 4 जयपुर। इसका सही जवाब होगा नंबर 3 भीलवाड़ा। राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है? 1 राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, 2 राजस्थान गैर पारंपरिक ऊर्जा लिमिटेड, नंबर 3 राजस्थान धारणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड, 4 राजस्थान अक्षीय ऊर्जा निगम लिमिटेड। इसका सही जवाब है नंबर 4 राजस्थान अक्षीय ऊर्जा निगम लिमिटेड। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है? 1 प्रथम, 2 द्वितीय, 3 तृतीय, 4 चतुर्थ। इसका सही जवाब है नंबर 1 प्रथम। सुमेलित कीजिए खनिज और क्षेत्र। ऑप्शन ए तांबा। तांबा खोदरीबा से निकाला जाता है जो राजसमंद में स्थित है। बी जिप्सम। जिप्सम जामसर बीकानेर से निकाला जाता है। ऑप्शन सी सीसा व जस्ता। सीसा व जस्ता रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा से निकाला जाता है। डी रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा उदयपुर से निकाला जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2143। पुस्तक रणखार के लेखक हैं 1 नंद भारद्वाज, 2 मालचंद तिवारी, 3 जितेंद्र कुमार सोनी, 4 मधु आचार्य आशावादी। इसका सही जवाब है नंबर 3 जितेंद्र कुमार सोनी। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 1 3 अप्रैल, 2 6 जुलाई, 3 17 जुलाई, 4 16 नवंबर। इसका सही जवाब है नंबर 4 16 नवंबर। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? नंबर 1 स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। नंबर 2 जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर। नंबर 3 राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। नंबर 4 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में नहीं है, बीकानेर में स्थित हैं। भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होना दर्शाता है। 1 ईंधन आर्द्र है, 2 ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, 3 भोजन सही तरीके से नहीं पका है, नंबर 4 ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका सही जवाब होगा नंबर 2 ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगला प्रश्न है न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक है। नंबर 1 टेफ्लॉन, नंबर 2 ओरलॉन, नंबर 3 डेक्रोन, नंबर 4 रेयॉन। इसका सही जवाब है नंबर 1 टेफ्लॉन। फेयन 12 का सूत्र है 1 CF2Cl2, 2 CFCl3, 3 CF3Cl, 4 C2Cl6। इसका सही जवाब है CF2Cl2। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? 1 मरकरी, 2 लिथियम, C पोटेशियम, 4 सोडियम। इसका सही जवाब है नंबर 1 मरकरी।
अगला प्रश्न है, संघनित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक हैं। 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मेथेन, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, 4 एथेन। इसका सही जवाब होगा नंबर 2 मेथेन। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित हैं। 1 श्री हरिकोटा, 2 अहमदाबाद, 3 हैदराबाद, 4 देहरादून। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रिज्म आपतित सफ़ेद प्रकाश को 7 रंगों की एक पट्टी में विभक्त कर देता है। इस पट्टी के मध्य का रंग है ऑप्शन 1 नीला, 2 पीला, 3 हरा, 4 लाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 हरा। एक मायोपिक निकटदृष्टि वाली आंख के लिए क्या सही नहीं है? मायोपिक यानी निकटदृष्टि दोष। ऑप्शन 1 यह पास की वस्तु को साफ देख सकती है, 2 यह दूर की वस्तु को स्पष्टतया देख नहीं सकती, 3 दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है परंतु रेटिना पर नहीं, 4 इस प्रकार की आंख का दोष उत्तल लेंस की सहायता से सही किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 इस प्रकार की आंख का दोष उत्तल लेंस की सहायता से सही किया जा सकता है। यह गलत है क्योंकि इसका निवारण अवतल लेंस की सहायता से किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हैं 1 टेस्ला, 2 वेबर, 3 गाउस, 4 एम्पियर। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 वेबर। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, गाउस चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है, जबकि एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त युक्ति कहलाती हैं। 1 गैल्वेनोमीटर, 2 अमीटर, 3 जनरेटर, 4 मोटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 जनरेटर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण फ्यूज वायर के लिए उपयुक्त नहीं है? 1 अन्य तारों से अधिक प्रतिरोध, 2 निम्न गलनांक, 3 पतला व छोटा, 4 स्थूल यानी मोटा एवं छोटा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 मोटा एवं छोटा। अंतरिक्ष में स्थापित किया जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह था। नंबर 1 रोहिणी, नंबर 2 भास्कर 1, नंबर 3 चंद्रयान 1, नंबर 4 आर्यभट्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से कहाँ इसरो का केंद्र है? 1 शिलोंग, 2 कोटा, 3 कोहिमा, 4 जैसलमेर। तो इसका सही जवाब होगा नंबर 3 कोहिमा। मानव में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? नंबर 1 23, नंबर 2 26, नंबर 3 33, नंबर 4 36। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? नंबर 1 सामान्य जुकाम, नंबर 2 निमोनिया, नंबर 3 उच्च रक्तचाप, नंबर 4 एड्स। तो इसका सही जवाब होगा नंबर 4 एड्स। HIV के लिए प्रयुक्त हैं। नंबर 1 ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, नंबर 2 ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वैल्यू, नंबर 3 हाई इम्यूनो डेफिशिएंट वैल्यू, नंबर 4 हाई इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगला प्रश्न है, प्रकृति की क्रियाशील इकाई कहलाती है। नंबर 1 वायुमंडल, नंबर 2 जैवमंडल, नंबर 3 पारितंत्र, नंबर 4 पर्यावरण। तो इसका सही जवाब होगा नंबर 3 पारितंत्र। मधुमक्खी पालन कहलाता है। 1 एपीकल्चर, 2 सेरीकल्चर, 3 एग्रोनॉमी, 4 हॉर्टिकल्चर। इसका सही जवाब है नंबर 1 एपीकल्चर। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म स्थित है। 1 लुधियाना पंजाब में, 2 हिसार हरियाणा में, 3 सूरत गुजरात में, 4 सूरतगढ़ राजस्थान में। इसका सही जवाब है नंबर 2 हिसार हरियाणा में। RH कारक संबंधित हैं। 1 लार से, 2 रक्त से, 3 लसिका से, 4 मूत्र से। इसका सही जवाब है नंबर 2 रक्त से। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? 1 बीकर में जल उबलना, 2 केला छीलना, 3 एल्यूमिनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े करना, 4 दूध से दही जमाना। तो इसका सही जवाब है 4 दूध से दही जमाना। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है? 1 आकृति में परिवर्तन, 2 रंग में परिवर्तन, 3 नए पदार्थों का बनना, 4 घनत्व में परिवर्तन। इसका सही जवाब होगा नए पदार्थों का बनना। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु हैं। 1 सिल्वर, 2 गोल्ड, 3 प्लेटिनम, 4 जिंक।
तो इसका सही जवाब है नंबर 2 गोल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों व्यवहार दर्शाता है? अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों व्यवहार उभयधर्मी ऑक्साइड दर्शाते हैं। ऑप्शन 1 Al2O3, नंबर 2 Na2O, नंबर 3 CO2, नंबर 4 KOH। तो इसका सही जवाब है नंबर 1 Al2O3, क्योंकि यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। दोस्तों ये जीके और साइंस के प्रश्न 2016 के LDC पेपर से लिए गए हैं।